मुझे इस तरह के कबूतर कहीं से मिले 2 करोड़ रुपया भी मैं दे के लेके आऊंगा। ये है कबूतरबाजों के ट्रेंड सेटर उस्ताद नायाब हैदर, जिनके पास लाखों रुपए मालियत के कबूतर हैं। कबूतरों की और कबूतरबाजों की कौन कौन सी इकसाम होती हैं और क्या कबूतरों का कारोबार मुनाफा बख्श है, जानिए इस वीडियो में। ये एक कीमती और नायाब सेम अपने नाम जैसा आपने शौक जो वो पाला हुआ है। मुझे ये बताइए कि ये एक्सपेंसिव नहीं है? देखिए शौक तो सभी एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ। चूँकि शौक तो है खर्च का नाम, हाँ। तो जो भी शौक होगा वो एक्सपेंसिव। अच्छा, ये जिस केज के बाहर आप खड़े हैं और बड़ी आप हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, इसमें कौन सी जानवर है? इसमें मेरी जो मेरी टिपिकल ब्रीड्स हैं वो सारे इसमें हैं। चूँकि इनको देखें, आपने देखा ना पर उखाड़े हुए इनके। हाँ हाँ। ये मुकाबलों के लिए तैयार इनको अंदर जाके दिखाएंगे जरा काइंडली। नायाब साहब का जो शौक है जी, ये एक नॉर्मल शौक तो नहीं है, लेकिन नायाब साहब ने जिस तरीके से इनको रखा हुआ है, मुख्तलिफ इनके केजेस हैं और इनके लिए स्पेशल पर्सन्स रखे हुए हैं इनकी केयर के लिए। अच्छा, इसमें जो ये जो कबूतर हैं, ये सारे मेल हैं, फीमेल हैं या फिर इकट्ठे हैं? ये मेल है। ये टोटल मेल है? ये मेल है। जो इसका साथ वाला केज है, हाँ। ये फीमेल है। ये फीमेल है। ये जो ये बेबी पिजन्स हैं इस वाले में, इसमें बेबी पिजन्स हैं। अच्छा, और वो जो नंबर 1 वाला उसमें न्यू बेबी पिजन्स हैं। ये वो है जो अंडर ट्रेनिंग है। अच्छा। ये और जो सबसे पहले है वो बिल्कुल नया फ्लॉक है, जो घर के मेरी जो ब्रीडिंग सेटअप है जी। वहाँ से तैयार होके इधर आया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो देखें, ये बड़ी छोटी किस्म के हैं, मतलब छोटे छोटे से ये इनके पर उखाड़े हुए हैं ना। अच्छा। पर और दुमें उखाड़ी हुई हैं इनकी। अच्छा, इसलिए छोटे लग रहे हैं जी, वो इसलिए आपको छोटे लग रहे हैं। नंबर 1 केज है मेरा। ठीक है। इसमें जो मेरे जो हैचरी है, जो ब्रीडिंग सेटअप है जी, वहाँ से जो तैयार होके आते बच्चे वो यहाँ आते हैं। दिखाएंगे उसको। यहाँ रखने का मकसद क्या है कि ये देखें, मैं उसका आपको बताता हूँ यहाँ क्यों रखे जाते हैं जी। यहाँ इसलिए रखे जाते हैं, ये देखें, यहाँ से ये चले जाते हैं ऊपर। अच्छा, इसमें ये ऊपर जाल है, ये ऊपर जाल, इसमें चले जाते हैं। ठीक है। ये 1 हफ्ता उन्होंने इसमें रहना होता है। ठीक है। ये ऊपर से नीचे आना सीखते हैं। नंबर 2 है जी बिल्कुल। ये हमने इसलिए रखे हैं कि ताकि वो सिर्फ जिस केज में से कबूतर पकड़ना हो उसका नाम लिया जाए, फिर बंदा वहाँ से जो होता है ना मिक्सअप नहीं करता। ये हैं जी, ये हैं ऑल फीमेल्स। ऑल फीमेल्स। इसमें एक आध बच्चा शायद हो, चूँकि बच्चा जो उड़ रहा था तो उसको फिर इधर छोड़ा है हमने। बाकी सारी फीमेल्स हैं ये। ठीक है। और ये बच्चे बड़े छोटे छोटे से हैं। ये छोटे छोटे, एक तो ये हैं बच्चे। ठीक है। चूँकि जो छोटे ये बच्चे हैं सारे, कोई 5 पर का बच्चा है। 5 पर के बच्चे का मतलब है कोई 3 माह का है, 3.5 माह का है, 4 माह के हैं ये भी जय सूर्य बड़ा नारा है जी। वो मैंने आपको उस वक्त दिखाने के लिए ये। अच्छा, वो जो पीछे से मंगवाया था। ठीक है। देखें, ये मैंने आपको दिखाना चाहता, चंद जो है यहाँ। हाँ। ये चंद केजेस हैं। ये देखें, ये सारे मेरे ख्याल ब्रीड के हैं जो ये वो है वो ये देखें ना, ये अभी 9-10 कली की पट्टी हुई है, तो मैंने वहाँ से लेके आया हूँ भाई से, शादाब से। इसको लगा के यहाँ लगाया है मैंने इस तरह। इसी तरह ये है, ये देखें, ये भी पट्टी ने अभी 10 पर साफ की हैं। ये कौन सी नस्ल है? ऊपर कौन सी नस्ल? ये सुपर हिट है। हाँ। वो है टेडी नर और साथ है जयसूरिया मादी। अच्छा। अब ये देखें, ये जी, अब ये दूसरा है जी, ये दूसरा सेटअप है। इसमें भी जो है वो बच्चे हैं। ये यानी ये भी किया जाए। छोटे देखे ना, इसमें 6 जोड़े इसमें हैं, 3-4 जोड़े यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है। ये 6 है, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है। बड़ा एक जेल नुमा बनाया हुआ आपने केज को ना। कुछ नहीं, जगह कम है ना। ये भी आई थिंक जयसूर्य ही है। हाँ जी, ये जयसूर्य है। ये भी जयसूर्य ही है। अच्छा, ये जिसका मुंह व्हाइट है, थोड़ा चोंच जरूरी नहीं है। हाँ। जरूरी नहीं है, टेडियों की भी व्हाइट होती है। अच्छा। हाँ जी। अब ये देखें, रेड आइज है ये भी। ये मेरी 21 है ये। ठीक है। ये दिखाएं जरा जी, ये देखें, ये पर उसके परों की जो लेंथ है ना, ये देखें,
साथ आ रही हो, बगल देखें इसकी किधर है, ऐसे ही है। मतलब ये है। पर मेरे नज़दीक जो मेन चीज़ कबूतर में है ना, वो उसकी फिजिक है, उसका जिस्म है। तो ये आंखों का जिस्म के क्या अंदर आंख उसकी नस्ल के हवाले से बता रही होती है ज़्यादा। अब ये देखें ना, ये देखिए आप ज़रा ये दिखा सकें क्लोजअप करके, ज़रा इसको जितना क्लोजअप कर सकते हैं मैक्सिमम क्लोजअप, तो आप दिखाएगा। ये अब 10वां पर इसने साफ किया है, 10 पर का धागा, यानी कि इसकी उम्र है 6 माह। जिस वक्त ये होगी ना 3 साल में, तो उस वक्त इसके रिंग और इसके जर्रे और सलकर ये फिर देखने वाले होंगे। नायाब साहब, आपने जो अपने केजेस का विजिट करवाया उससे उसके बाद तो मैं थक गया हूँ। ये बताइए कि ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको? देखिए, ये मुझे तो वैसे शौक बहुत छोटी उम्र से हुआ। मेरे दादा को भी शौक था, लेकिन मैंने दादा को देखा नहीं। मतलब खानदानी चलता आ रहा है ये सिलसिला? ये आप समझिए कि जीन्स में है। और दूसरा मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग शौकीन होते हैं ना, शौकीन लोग वो होते हैं जो दिल के बड़े सॉफ्ट होते हैं। ऐसे ही है। अल्लाह ताला उनके दिलों में, पेट्स जो पालने वाले लोग हैं, बड़े सॉफ्ट तबीयत के लोग होते ऐसे हैं, प्यार करने वाले, नेचर से, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से प्यार करने वाले। नायाब साहब, कबूतर रखने के बाद मोहल्लेदारों ने, रिश्तेदारों ने या फिर आपके जानने वालों ने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया कि यार केड़े कम्मा च पे आया भाई तू? देखें, मुझे स्टार्ट में तो नौजवानी में तो बड़े क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और मेरे डैडी इसको बिल्कुल नहीं अच्छा समझते थे। अच्छा। वो कहते ये क्या है। और लोग भी, आम लोगों में तासुर यही था कि कबूतर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब बुक लिखी है तो मुसव्वदा लेके मैं इल्म इरफान पब्लिशर्स पे गया। बुक कबूतरों पर लिखी है? जी, मैंने कबूतरों पे एक बुक लिखी है 450 सफ़ात की। अच्छा। रमूज़े कबूतर परवरी। क्या बात है। तो ये वो कबूतरों पर ये पहली किताब लिखी गई जो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस खेल पर, इस शौक़ पर मैंने पहली किताब लिखी। अच्छा। दूसरा एजाज़ मेरे पास है कि मैंने पहला मैगज़ीन जो था इस खेल के हवाले से उसको शाया किया, जो आज तक चल रहा है, बर्ड्स गैलरी इंटरनेशनल। मीडिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले, आप समझिए कि आई एम द पायनियर। ठीक है। अच्छा नायाब साहब, मुझे एक बात बताएं, ये अगर कारोबार किया जाए तो मुनाफा बख्श है? देखिए, बिल्कुल, क्यों नहीं, बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर आपके पास अच्छे पेडिग्रेड पिजन है, जिनकी अबाओ अजदाद का आपको पता है, उनकी परफॉर्मेंस का आपको पता है, तो आप मुंह मांगे दामों पे उसे सेल कर सकते हैं। कभी किसी न किसी ने, कोई शौक रखने वाले ने आपके पास आके ये तो कहा होगा कि नायाब साहब ये कबूतर मुझे दे दें, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, 50,000 रुपए देता हूँ? 2007 का वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। शेख सलमान थे बहरीन का किंग के फर्स्ट कज़न। वो पाकिस्तान आए, बहरीन कप हुआ था तकसीम इनामात के लिए यहाँ। तो उन्होंने मेरे घर पे विज़िट किया, तो उन्होंने मेरा थानेदार ब्रीड और 2021 ब्रीड जो और जयसूर्या, इन ब्रीड का एक नारे एक ब्रीड का, एक नारे एक ब्रीड का, एक मादा एक ब्रीड की। उन्होंने कहा जी ये 3 हमें आप दे दें। चूँकि मैंने उन्हें कहा था मैं सेल नहीं करता, बहुत उन्होंने मुझे कहा, आखिर में एंड पे कहते जी 3 ही दे दे आप हमें, ज़्यादा ना दें, हमें 3 दे दें। मैंने कहा यार नहीं शेख साहब, मैं अपनी मोहब्बत से मैं आपको इसका बेबी पिजन देता हूँ। तो मैंने एक बच्चा उनको, उनके साथ एक दोस्त थे शेख मोहम्मद, तो उनको मैंने वो गिफ्ट किया। अच्छा। वो बेबी पिजन उनको मैं, तो जो जिन दोस्तों के साथ वो आए थे उनमें से एक दोस्त मुझे साइड पे ले गए, तो मुझे कहते हैं कि जी शेख साहब कह रहे हैं कि ये 3 कबूतर आप हमें दे दें, तो मैं आपको 5 लाख रुपया तीनों का देता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे शौक के कबूतर है, मैं तो सेल नहीं करता हूँ, मेरा अगर मैं दूंगा तो उड़ाऊंगा क्या, मुझे तो खुद उड़ाने का शौक है। आपके पास कौन कौन सी नस्ल है और इनकी ब्रीड महाना कितनी होती है? देखें, मेरे पास जो मेन मेरी 4 ब्रीड्स हैं वो है जयसूर्या, सुपर हिट, 2021 और थानेदार। अच्छा। ये मेरी 4 मेजर ब्रीड्स हैं। इस दफ़ा मैंने इनमें
2 चूहे कबूतर शामिल किए हैं। ये एक कबूतरी जब अंडा देती है तो इसका बच्चा कितने दिन में जो है वो वजूद में अंडे 21वें दिन 22वें दिन ये बच्चे निकल आते हैं। महाना कितने को बच्चे निकल आते होंगे? महीने में हमारे पास यहाँ कोई 35-40 बच्चे आ जाते हैं। 35-40 बच्चे महीने में आ जाते हैं आराम से। महीने के 35-40 बच्चे आ जाते हैं। और एक बच्चा इनके जो कबूतर हैं उनमें से अगर एक बच्चा बकौल इनके अगर 5 लाख रुपए 3 कबूतरों का लगाया था तो 1.5 लाख रुपया ही एक कबूतर का लगाते हैं। तो उनमें से एक बच्चा जो है वो कम से कम 50,000 रुपये का भी अगर ये सेल करें तो महीने का अच्छा खासा ये अर्न कर सकते हैं। तकरीबन 20 लाख रुपीस तक ये महीने का अर्न कर सकते हैं। देखिए आप बात सही कह रहे हैं, मैंने कभी इस तरफ सोचा नहीं, इसलिए कि मुझे तो क्योंकि मैंने खुद नहीं खरीदे, मुझे दोस्त अहबाब ने गिफ्ट किए हुए हैं। कबूतरबाजों की एक बड़ी गंदी सी नेचर होती है कि सारा दिन कोई काम नहीं, धूप में अपने आप को काला करना है और ऐसे करके देखते रहना है कि पता नहीं कोई आसमान से पता नहीं बारिश का कोई कतरा निकलवाना उन्होंने या क्या सीन है। ऐसे करके देखते रहते हैं और सारा दिन उनका ऐसे ही गुजर जाता है, उनकी गर्दनें नहीं थकती। मैं बताता हूँ, ये भी इस शोबे में कबूतर पर, मैं तो कहता हूँ कभी कबूतरबाजी मैंने लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। हाँ। मैं तो कबूतर परवरी कहता हूँ, कबूतर पालना। हाँ। कबूतर पालने का शौक है। ये जो कैटेगरी आप बता रहे हैं कबूतर रखने वाले, ये वो लोग हैं जो कबूतर पकड़ने वाले हैं। मैंने पहले भी कबूतरबाजों के इंटरव्यूज़ किए हुए, तो उनकी छतों पर मैं एक चीज़ देखता हूँ, वो चीज़ नहीं मैंने देखी कि कोई कप नहीं पड़ा हुआ, कोई इनाम की ट्रॉफी नहीं पड़ी हुई, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं पड़ी हुई। देखिए उसकी वजह क्या मैं आपको बताऊं, मैंने 2009 में लाहौर चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ मैंने जितने मुकाबला था, जितनी टीमों से सबको स्वीप किया मैंने। हाँ। उसके बाद 2003 में 2002 में मैंने स्वीप किया लाहौर में, इखलाक खान की ट्रॉफी थी, चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें मैंने विनर आता रहा हूँ मैं। उसके बाद रनर्स अप पिछले साल से उससे रनर अप रहा मैं लाहौर में सेकंड में। तो ये फतह मैं खेलता हूँ जैन साहब एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ। मैं जीत या हार के लिए नहीं खेलता। नया साहब, एक कबूतर कितने घंटे तक उड़ सकता है और इसकी आखिरी हद क्या होती है आसमान तक जाने की, और क्या ये वाकई खिला तक पहुंच जाते हैं? देखिए खला के बारे में 1-2 रिसर्च देखी जिसमें देखा गया, सुनने में ये आया कि वहाँ जो खला में जो है वो जो सबसे बुलंदी पे परिंदा पाया गया वो कबूतर मिला। लेकिन मैं समझता हूँ जो मेरा जितना है कि कबूतर जिस वक्त हमारी नज़र से ओझल हो जाते हैं ना, तो हम समझते हैं कि वो बहुत इतनी ऊंचा चला गया। देखे ना 10-12 हज़ार फीट पे जाके तो बर्फ होती है, वो तो नुक्ता इंजमाद होता है। अच्छा, आपने तो जाना है, ये कबूतर मेरे हिसाब में 5-6 हज़ार फीट की बुलंदी में मैक्सिमम जाता है। हाँ। इनकी सेहत के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रखी है? देखें इनके लिए हम इनको ना मल्टीविटामिन्स देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, मंथ में 1 दफ़ा कोर्स कराते हैं। नायब साहब, इनको दाना कौन सा डालते हैं? कोई मखसूस है या आम बाजरा जो डालते हैं? देखिए आजकल तो जो डाल रहे हैं हम इनको, वो सुबह वो देसी घी होता है, वो रोटी में मिक्स, आटे में मिक्स करके, तो वो हम इनको सुबह के वक्त थोड़ा थोड़ा नाश्ते के तौर पे देते हैं। देसी घी? जी सर आजकल डाल्टा बहुत महंगा हुआ। बस वो फिर देना पड़ता है आपको इनको शौक के लिए। देखे ना आप एक एथलीट तैयार कर रहे हैं, एक पहलवान तैयार कर रहे हैं।